लो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे, मौज में होंगे। लेकिन अगर मौज में नहीं हो, बढ़िया नहीं हो, तो मेरा वीडियो देख लो, मौज में आ जाओगे। तो भाई लोग, आज जो है मून नाइट का एपिसोड 6 आ चुका है और मून नाइट वेब सीरीज सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है। और मैंने भाई लोग मून नाइट के 3 एपिसोड जो है वो स्किप कर दिए हैं बिकॉज ऑफ टाइमिंग इशू। उन एपिसोड के नंबर है 3, 4 एंड 5। तो दोस्तों, एपिसोड 5 जब आया था मून नाइट का, तब मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता था। लेकिन मैंने सोचा कि जब 3 और 4 के ऊपर ही मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो 5 के ऊपर बना के फायदा ही क्या है। तो मैंने सोचा कि जब सीजन कंप्लीट होगा तभी पूरा का पूरा एक अक्खा वीडियो बना देंगे मून नाइट के ऊपर। तो भाई लोग, आज इस वाले वीडियो में मैं मून नाइट सीजन 1 कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे मून नाइट सीजन 1 पसंद आया है। और हाँ भाई लोग, मून नाइट सीजन 1 मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि दोस्तों मून नाइट का एपिसोड 1 आया था वो काफ़ी अच्छा था, 2 भी अच्छा था, लेकिन 3 में ऐसा लग रहा था कि चीज़ें कुछ देखी देखी सी लग रही है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही एपिसोड 4 आया, वेब सीरीज का ग्राफ एकदम ही नीचे आ रहा था तीसरे एपिसोड तक, और जैसे ही चौथा एपिसोड आया, ग्राफ एकदम ऊपर चला गया। और दोस्तों, एपिसोड 6 को देख के तो मुझे एकदम ही जबरदस्त एक्सीलेंट मजा आया है। ऐसा क्या था एपिसोड 6 में, बताता हूँ वीडियो में आगे। दोस्तों, पहली चीज तो मुझे इस वेब सीरीज में ये अच्छी लगी, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आर्थर जो है वो आमिर को छुड़ाने में लगता है, वो चीज में वो सक्सेसफुल हो जाता है एपिसोड 6 में। तो ये वाली चीज मुझे अच्छी लगी है। अगर आर्थर जो है वो आमिर को छुड़ाने में सक्सेस नहीं रहा होता, मून नाइट उसे रोक लेता, तो चीजें एकदम ही प्रिडिक्टेबल हो जाती। और ये वेब सीरीज जितनी अच्छी निकल के आई है, उतनी शायद अच्छी भी नहीं होती बिकॉज ऑफ प्रिडिक्टेबल स्टोरी। लेकिन दोस्तों, मून नाइट की सीजन 1 के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी तो आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो हाँ भाई लोग, इसमें आर्थर हेरो जो है वो आमिर को छुड़ाने में कामयाब होता है, और फिर खोन्सू को भी लाइला छुड़ा ही देती है साथ ही साथ। और ये दोनों जब आजाद हो जाते हैं, तभी हमें एक CGI फाइट देखने को मिलती है। इसका CGI मुझे पसंद नहीं आया दोस्तों, क्योंकि इस वेब सीरीज का CGI कहीं ना कहीं दूसरी मार्वल की सीरीज से कंपेयर करोगे तो हल्का पड़ जाता है। तो पता नहीं डिज्नी ने क्यों यहाँ पे पैसे बचाए हैं। शायद दोस्तों लोकी की सीजन 2 की वजह से। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों, हमने एपिसोड 5 में देखा कि अपना स्टीवन जो है वो रेत में जम जाता है, इंडियन मर जाता है। तो भाई लोग, एपिसोड 6 में स्टीवन जो है वो वापस आ जाता है फाइनली। और दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऑस्कर आइजैक को कोई ऑस्कर दो यार, कि ऑस्कर आइजैक क्या ही जबरदस्त एक्टिंग करते हैं दोस्तों। क्योंकि इस पूरी की पूरी वेब सीरीज में उनका परफॉर्मेंस जिस टाइप का था, वो देख के कोई भी बोल सकता है कि ऑस्कर आइजैक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है। क्योंकि वो जब स्टीवन में स्विच मारते हैं, या फिर स्टीवन से मार्क में स्विच मारते हैं, या फिर दोस्तों एपिसोड 3 से हमने देखा कि तीसरी पर्सनालिटी भी एग्जिस्ट करती है इस इंसानी शरीर में। और दोस्तों, इस सीरीज में मैं कई बार तो मार्क और स्टीवन एक ही फ्रेम में दिखते हैं कि बंदा क्या एक्टिंग करता है। हम लोगों को फील ही नहीं होने दिया कि स्टीवन और मार्क एक ही इंसान है। और ये चीज इतनी निखर के इसीलिए आ पाई क्योंकि ऑस्कर आइजैक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है। और दोस्तों, एपिसोड 6 में मिड क्रेडिट सीन भी है, जिसमें हमें जैक लॉगली दिखता है। अगर आपको नहीं पता जैक लॉगली कौन है, तो वो है मार्क की तीसरी पर्सनालिटी, जो एक टैक्सी ड्राइवर होता है कॉमिक्स में। लेकिन MCU में वो क्या होता है, वो तो जब सीजन 2 देखेंगे तभी पता चलेगा, या फिर जब मून नाइट की किसी और मूवी में अपीयरेंस होगी तभी पता चलेगा। और दोस्तों, उस मिड क्रेडिट सीन में होता यह है कि जो आर्थर हेरो होता है, उसके शरीर में आमिर को कैद कर दिया होता है, और आर्थर हेरो को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन उस जगह पे पहुंच जाता है खोन्सू, और खोन्सू जैक लॉगली को ऑर्डर देता है कि आर्थर हेरो को मेरे पास लेके आ। मतलब ऐसा बोला तो नहीं, मेरी भाषा में समझा रहा हूँ आपको। और दोस्तों, अपना जैक जो है वो उसको लेके आता है और बड़ी सी लिम्बोजीन में बिठाता है, और सामने होता है खोन्सू सूट बूट में। वो देख के मुझे वो वाला डायलॉग याद आया, सूट बूट में आया खोन्सू बैंड बजाने को, आर्थर हेरो की। ये क्या है? सॉरी दोस्तों, काफी बकवास जोक था, इग्नोर मार देना। और फिर उस जगह पे हम लोगों को लगता है कि खोन्सू जो है वो एक नंबर का हरामी कैरेक्टर है। इस बात की वजह से इजिप्ट के लोग मुझे मारने ना पहुंच जाए, क्योंकि ये है तो इजिप्शियन गॉड ही। तो इजिप्ट वालों, ये वीडियो अगर देख रहे हो तो मुझे मत मारना बस। हाँ दोस्तों, मार्क और स्टीवन दोनों को ही नहीं पता होता कि उसकी बॉडी में एक और पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है। और दोस्तों, इस वाली जगह पे जैक जो है वो आर्थर को गोली मार देता है। आर्थर एंड आमिर का चैप्टर क्लोज। और दोस्तों, यहीं पे वेब सीरीज एंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों, रुको तो सही, वेब सीरीज एंड हुई है, वीडियो थोड़ी ना एंड हुआ है। और दोस्तों, इसी एपिसोड में लाइला भी जो है वो सुपर हीरो बन जाती है। वो ऐसे कि जो हिप्पो गॉडेस होती है, वो लाइला को अपना अवतार चुन लेती है। और जब हिप्पो गॉडेस एंड लाइला के बीच में कन्वर्सेशन होती है, तभी हमें लाइला के एक्ट्रेस की भी एक्टिंग देखने को मिलती है। तो हमें पता चलता है कि वो भी एक नंबर एक्टिंग कर लेती है, जैसे कि अपना स्टीवन कर रहा था, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, वो वाली एक्टिंग, मतलब अपरिचित वाली एक्टिंग।
और दोस्तों लाइला भी जो है वो अग्री करती है कि हाँ भाई बना लो मुझे भी अवतार और दे दो मुझे सुपर पावर एंड अमेजिंग कॉस्ट्यूम। और भाई लोग ये समझ में नहीं आए कि लाइला जो है वो हिप्पो गॉडेस की अवतार है, फिर भी उसके सूट में पंख कहाँ से आए। कोई नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत चलता है, हम है मार्वल के फैन, हम चला लेते हैं। आ गए होगे कहीं से उड़ के पंख। और फिर दोस्तों मून नाइट और आर्थर हेरो के बीच में एकदम ही जबरदस्त वाली फाइट होती है, लेकिन वो फाइट देख के भी मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि ये वेब सीरीज एक्शन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों मैं बताऊंगा ये वेब सीरीज किसके ऊपर है, लेकिन आगे उस जगह पे मून नाइट एंड आर्थर हेरो लड़ रहे होते हैं, तभी अपने मिस्टर नाइट के भी हमें एक झलक देखने को मिलती है, मतलब अपने स्टीवन ग्रांट। वहाँ पे मून नाइट एंड मिस्टर नाइट दोनों साथ में लड़ते हैं और मिस्टर नाइट जो डांडिया वांडिया लेके पेल रहे होते लोगों को, वो भी देखने में मजा आया है। और दोस्तों इसी सारी फाइट के बीच में आ जाती है लाइला अपने सुपर पावर्स एंड अपनी सुपर कॉस्ट्यूम के साथ। सुपर कॉस्ट्यूम दोस्तों वहीं पे वो कुछ लोगों को बचा रही होती है, तभी एक लड़की उसे बोलती है कि क्या तुम इजिप्शियन सुपर हीरो हो। तभी लाइला बोलती है यस आई एम। दोस्तों कॉमिक्स का ज्ञान तो है नहीं, तो मैं आपको कॉमिक्स का ज्ञान नहीं बांट सकता। और दोस्तों इसी वाली फाइट में आर्थर हेरो जीत ही रहा होता है, तभी मार्क जो है वो ब्लैकआउट कर जाता है और एक तीसरी पर्सनालिटी बवाल मचा देती है, मतलब जैक लॉकली। पर वो किस तरीके से बवाल मचा देता है वो पता नहीं, क्योंकि ये लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन सीरीज के शुरू से ही एंड तक ब्लैकआउट वाली चीज दिखाई गई है, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। और दोस्तों वहाँ पे जैक जो है वो आर्थर को हरा देता है, और जैक वाली पर्सनालिटी की वजह से ही मार्क जो है वो जीत पाता है। और खोन्सू को वो मार्क बोलता है कि अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मेरे को करो आजाद। तो वहाँ पर खोन्सू भी उसको आजाद कर देता है। लेकिन दोस्तों बेचारे मार्क को तो कहाँ ही पता है कि खोन्सू कितना बड़ा हरामी है, कि मार्क की ही तीसरी पर्सनालिटी से वो अभी भी अपना काम निकलवा रहा है। वो चीज हमने मिड क्रेडिट सीन में देखी है। और दोस्तों इन सभी के सभी कांड के बाद हमें वो चीज का भी पता चल जाता है कि वो जो आर्थर हेरो मेंटल हॉस्पिटल का हेड बना होता है और अपना मार्क जो है वहाँ पे कैदी होता है, वो वाली चीज भी क्लियर हो जाती है इस एपिसोड के एंड में। वहाँ पे जब मार्क और आर्थर हेरो के बीच में कन्वर्सेशन हो रही होती है, तभी स्टीवन और मार्क दोनों ही पहचान जाते हैं कि ये एक ड्रीम है, क्योंकि आर्थर के पैरों से खून निकल रहा होता है बिकॉज ऑफ, हमने स्टार्टिंग में ही देखा है, आर्थर जो है वो अपने जूतों में कांच डाल के चलता है। अगर वो रियल डॉक्टर है तो अपने जूतों में कांच डाल के क्यों चल रहा है। तो तभी मार्क और स्टीवन भी समझ जाते हैं और मैं भी समझ जाता हूँ कि यार ये खेला है। और दोस्तों मार्क एंड स्टीवन उठते हैं स्टीवन के फ्लैट पे, और वहाँ पे ये वाला गाना बजता है जो एपिसोड 1 में शुरू में बजा था, एवरी डे आई वेक अप देन आई स्टार्ट टू ब्रेक अप। ऐसे गाने के लिरिक्स काफी अच्छे हैं। तो भाई लोग ओवरऑल वेब सीरीज कैसी थी, सीजन 1 कैसी थी, अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो किस बेसिस पे करूँ सजेस्ट। लोग इस वेब सीरीज को आप देख सकते हो एक जबरदस्त स्टोरी आर्क की वजह से, ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग की वजह से, अच्छे प्रोटैगनिस्ट की वजह से और अच्छे एंटेगनिस्ट की वजह से। दोस्तों एक्शन को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्शन इतना भी कुछ खास नहीं था, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक्शन था ही नहीं, एक्शन था लेकिन यूनिक टाइप का एक्शन नहीं था। और दोस्तों पूरी की पूरी वेब सीरीज में मुझे अगर कोई अच्छी चीज लगी है वो चीज है ह्यूमन इमोशंस, क्योंकि मार्क के बचपन में जो भी सारी चीजें हुई जिसकी वजह से उसने दूसरी पर्सनालिटी बनाई, वो पूरा का पूरा स्टोरी आर्क देखने का मजा इसलिए है बिकॉज ऑफ ऑस्कर आइजैक। और दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऑस्कर आइजैक की जगह पे इस कैरेक्टर को लेके मैं एक भी एक्टर को इमेजिन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ऑस्कर आइजैक ने मून नाइट को एकदम ही जबरदस्त कैरेक्टर बना दिया है। इस कैरेक्टर को लोग सालों तक तो भूलने ही नहीं वाले। दोस्तों इस वेब सीरीज के विलन आर्थर हेरो, जिनके एक्टर का नाम है इथन हॉक, इनको भी कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि इनकी भी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। क्योंकि ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग यहाँ है तो आर्थर हेरो की एक्टिंग जस्ट यहाँ है। और दोस्तों इस पूरी की पूरी वेब सीरीज में जो कैमरा एंगल्स और जो भी फ्रेमिंग की गई थी, वो सभी की सभी चीजें भी देखने में एकदम ही मजा आ जाता है। और दोस्तों एक वेब सीरीज को अच्छी बनाने में जो भी चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें इस वेब सीरीज में भी थी, सिवाय एक्शन एंड CGI। तो हाँ भाई लोग, अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है कि मार्वल की ये वेब सीरीज आप जरूर देखो। और भाई लोग यही था मेरा रिव्यू, यही था मेरा ओपिनियन ऑन मून नाइट एपिसोड 6 एंड मून नाइट सीजन 1 रिव्यू। गाइस मिलता हूँ मैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद और वंदे मातरम। सीजन 2 की वजह से